यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको सिलेक्शन लेना ही है तो ये आप क्लास देखिए, और ये सिर्फ पढ़ते रहना है तो ये क्लास मत देखिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग क्या टॉप महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न है कम से कम साइंस के, इससे संबंधित क्या अध्ययन करते हैं, जो इसका हमने पढ़ा दिया है, याद करवा दिया है, वही ये फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और अगर आप इससे पहले वो वाला क्लास नहीं देखें तो वहाँ देख लीजिए, नहीं तो यहाँ देखकर फिर उसको देखिए। और यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है। आइए देखते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सेरी कल्चर। लेकिन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सेरी रेस कल्चर। क्या बोलते हैं? सेरी रेस कल्चर। और रेस से यही क्या आंसर आप सभी को निकल के आता है? रेशम कीट पालन। मतलब जितने भी टर्म हैं और उससे संबंधित जितना अध्ययन करते हैं सब में हमने राइमिंग के हिसाब से प्रश्न में ही आंसर को फिट कर दिया है। और सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अर्थात आपको एग्जाम में मिलेगा सेरी कल्चर किसका अध्ययन करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या फिट होगा? बार बार अब यही पढ़ते हैं क्या? इतना सब झाल झमेला करने से अच्छा क्या करते हैं? सेरी रेस कीट। और यहीं से आपको क्या आंसर निकल के आता है? रेस से रेशम कीट पालन। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको एपी कल्चर को हम लोग क्या पढ़े हैं? एपी धू कल्चर। और धू से क्या बनेगा? मधु कल्चर या एपी मधु कल्चर। हार्टी बाग कल्चर यानी कि बागवानी। फ्लोरी मतलब ये सीधा क्या है? फूलों की खेती। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? और कीटों के जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या पढ़े हैं? एंटोमोकीटोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोकीटोलॉजी। अर्थात आपके एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा? एंटोमोलॉजी का किसके अध्ययन करते हैं, तो आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? एंटोमोकीटोलॉजी। हाँ, तो यही कीटों से आपका सही आंसर क्या निकलेगा? कीटों के अध्ययन को। और ऐसे भी मतलब आप सभी लोग अब ये समझ चुके होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। लोग तरीका फॉलो कर रहे हैं, आप भी अगर सिलेक्शन लेना है बार बार बता रहे हैं तो कर लीजिए। आइए देखिए, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने क्या बोला? इसका सही आंसर क्या है? एपी कल्चर। और इसको हम लोग अब क्या बोलते हैं? एपी धू कल्चर। धू से मधु निकलेगा या सीधा आप दोनों लिख सकते हैं एपी मधु कल्चर। जब एपी मधु आप जोड़ देते हैं तो थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन एपी धू जब कर देते हैं सिर्फ, तो धू से कोई ऐसा मिलेगा आपको, वो मधु ही मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं। और दोबारा इसको रिवीजन करेंगे। क्या बोलेंगे? सेरी रेस कल्चर। आगे क्या रहेगा? एपिधू कल्चर। पीसी मत्स्य कल्चर मतलब मत्स्य पालन। और आपका ये है। आगे बढ़ते हैं। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को हम लोग अब क्या बोलेंगे? एग्रो फसलोनॉमी। क्या बोलेंगे? एग्रो फसलोनॉमी। देखिए अभी यहाँ याद कर लीजिए, एक बार टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा जब एक बार ये फिट होगा तो ये लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी याद रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रो फसलोनॉमी। समझ रहे हैं ना? और हार्टी बागवानी कल्चर। यहाँ अभी एक देखेंगे, पोमोफोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? एक फल का अध्ययन और एक फूल का अध्ययन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अभी आगे आपको दोनों एक साथ मिलेगा, वहाँ अच्छे से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? ओलेरी कल्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपने 5G वाले तरीके में क्या बोलते हैं? आप सभी लोग बताओ। ओलेरी सब्जी कल्चर। सीधा जो आप अलग करते हैं, कंफ्यूजन में जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ओलेरी सब्जी कल्चर। हार्टी बाग कल्चर, सेरी रेस कल्चर, होमोलॉजी आप इसका देख सकते हैं। और इसमें क्या है? फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, एक फल होता है, फूल होता है, एक फुफ्फा होते हैं, एक बुआ होते हैं, तो वही है। मान लो एक टू फल एक टू फूल, तो यहाँ कंफ्यूजन बहुत रही। ये पोमोलॉजी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोमोफोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोफोलॉजी। ठीक है, फला फलाना धमका कहीं के बोलते हैं ना, तो वही पोमोफोलॉजी। तो यानी फला से क्या हो गया? यहाँ फल निकल के आएगा। पोमोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? फलों की खेती करते हैं। पीसी मत्स्य कल्चर, एपिधू कल्चर, हार्टी बाग कल्चर, मतलब उसी में इनबिल्ट रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग बिटी कल्चर को क्या बोलते हैं? बिटिंगूर कल्चर। और यहाँ से आप बताओ, जो पहली बार देख रहे हैं, कि आपको यहाँ से नहीं निकल के आ रहा कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं। देखिए, अंग और गुड़, तो किसका खेती करते हैं? अंगूर की। अर्थात प्रश्न क्या मिलेगा एग्जाम में? बिटी कल्चर के द्वारा किसमें कौन सा क्या उत्पादित होता है, या ठीक, तो आप बार बार क्या दिमाग में हिट होगा? बिटिंगूर कल्चर। और अंगूर से क्या? यही अंगूर आपका आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? अर्थ वर्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो वर्मी कल्चर में किसका? केंचुआ का पालन करते हैं। ठीक, जो जिसको क्या बोला जाता है? किसान का मित्र।
तो इसको क्या करेंगे, केचुआ हम लोग नहीं जोड़ेंगे पूरा, ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, बाद में कंफ्यूज। तो वर्मिन चुआ कल्चर, वर्मी कल्चर को क्या बोलेंगे, वर्मी चुआ कल्चर, और चुआ से केचुआ कल्चर। ऐसे नहीं समझ में आता तो पूरा जोड़ लीजिए केचुआ कल्चर। आगे बढ़ते हैं, और ये रिवीजन क्लास है आपका, क्या है, इससे पहले हमने बहुत अच्छे से इस सबको पढ़ा दिया है। अब देखिए, पढ़ाया नहीं बल्कि याद है। ये क्या है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित, तो इसका सही आंसर क्या है, वृद्धावस्था का या उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो सकती है या कॉल की, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, तो जेरोंटो वृद्धालॉजी, तरीका एक ही, क्या, मर्ज अनेक दवा एक, याद करने का तरीका यही। तो इसको क्या बोलेंगे, जेरोंटो वृद्धालॉजी, अर्थात यहाँ वृद्ध का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन कर, हमने बताया है क्या, जेनेटिक्स अक्सर सबको पता ही रहता है, अनुवांशिक, उसका वही हिंदी मीनिंग ही होता है। और अगर ऐसे नहीं याद है जिनको, तो वो क्या करेंगे, जेनेटिवांशिक्स, जेनेटिवांशिक्स, और वांशिक से क्या निकल के आएगा आपका आंसर, आनुवांशिक, ठीक। ऐसे ही फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब यहाँ वही जो हम फूफा बुआ वाली बात करत रहा, यह आई है, नहीं तो ये बुआ और फुफ्फा में कंफ्यूज रहा, सब कहाँ चला जाइए, फुफ्फा के पास क्यों ना आइए, बुआ के पास जाइए, तो यहाँ समझ ले थोड़े। देखें, एक क्या होता है, फल का अध्ययन होता है, और एक फूल का अध्ययन होता है, ठीक। बाकी सब सेम ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ बनता है, तो यही कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपके कभी कंफ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं, देखिए, एंथोलॉजी में किसका, फूल का अध्ययन करते हैं, और पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं। तो तरीका वही है, इसको कैसे बोलेंगे, एंथोफूफालॉजी, क्या, एंथोफूलोलॉजी बोले या फूलॉजी या फूफालॉजी। और जब फूफा आ जाइए तो फू में जब मांत्रा चढ़ेगा तो फूल ही आएगा। और पोमोफलाजी कह दें, फलाना धम का, क्या, पोमोफलाजी, यहाँ फल का आपको निकल के आए। ऐसा कर लेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावना के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के विद्या को क्या कहते हैं, वही जो अभी हमने जेरोंटोलॉजी, मतलब वृद्धावस्था से संबंधित जितनी क्रियाएं हो सकती है सब उसी में करते हैं। तो क्या हो गया, जेरोंटो वृद्धालॉजी, क्या बोलेंगे, जेरोंटो वृद्धालॉजी, यही आपका है। ये ऑर्निथो, इसको हमने क्या बोला है, ऑर्निथो पक्षीलॉजी, सीधा, यही, अलग नहीं। ये देखिए, अब कुछ लोग जो नया अभी पहली बार क्लास दे रहे हैं उनको लगता होगा इसमें और इसमें जो अलग अलग पढ़ते हैं नया क्या है, दोनों में तो याद करना पड़ता है, अंतर बहुत है। देखन में तो चोटन लगे घाव करे गंभीर, अर्थात जो आप ये अलग अलग करते हैं तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसके लिए पढ़े थे, इसके लिए कि किसके लिए, किस किस को प्यार करूं, वैसे वाला है। लेकिन यहाँ जब एक के साथ एक के सेट कह दिया, दोनों लोग के शादी हो ही गए हैं, तो अब कोई दूसरे की जगह ना भटक सकते, तो वही ये तरीका है। अब समझ ले, अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे, और सिर्फ ऐसे कंटिन्यू 4-5 साल से पढ़ाते हैं, आगे से चाहते हैं कि जारी रखें तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। हम यहाँ आपको 5G में दौड़ाना चाह रहे हैं। चलिए, पेडालॉजी निम्न में वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडालॉजी में मृदा यानी कि मिट्टी, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पेडा मृदालॉजी, क्या बोलते हैं, पेडा मृदालॉजी, ठीक। यहीं से आपको क्या निकल के आएगा, मृदा की खेती से संबंधित। देखिए, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है, ठीक। तो इसका देखिए, एक आप सब देख ही ना पावत हैं, आप सब लोग के नजर ज्यादा तेज है, अलग लागत हुई, हमें तो सब सेम है, सेम लागत है। देखा, अस्थियोलॉजी या ओस्टियोटा को था बनाए दें, बस वही हो गया, अस्थियोलॉजी हो गया, बस। क्या है, ये कंफ्यूजन अब खत्म कर देंगे। अस्थियो बोलो, अस्थि बोलो या अष्टि बोलो, था उटा में बहुत उच्चारण ना लागत, ये सिर्फ याद कर एक तरीका बताओ, तो बाकी अंतर बहुत है। तो यहाँ अस्थियोलॉजी को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन में रहेंगे। तो और आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। देख लीजिए कितना भयंकर सांप है, और जेका लोग का डर लागत हुई, संभल के रहा नहीं, ये निकल गया। और सर्पोलॉजी मतलब ऐसे 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 चलत है ना, वही है सर्पोलॉजी। अब इन्हें हम कौन सा ट्रिक दे दें, आप ही बताओ। सर्पोलॉजी और सर्पेंटाइन, सा रापा सर्प और सा उपा सांप, वही सीधा लिखा है, इसमें तरीका कोई जरूरत नहीं है, और वही चीज हम करवा भी रहे हैं। ये जो सीधा सीधा यहाँ दिख जा रहा है अच्छी बात है, और जो नहीं दिख रहा वो हम लोग क्या करते हैं, 5G तरीका वाला गोला जोला कह के जबरदस्ती जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे ऑर्निथोलॉजी में अब ये नहीं समझ में आवत है कि पक्षी से है कि गधा से है कि भेड़ से है, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्निथो पक्षीलॉजी बोलते हैं बस। और जब बार बार बोलेंगे तो ये वही निकल के आएगा, आंसर ढूंढने नहीं रहेगा। ऑस्टियोलॉजी, अब टा को था बोल लेते हैं, और सीधा कहीं ना कहीं अस्थियोलॉजी लिखा ही है। और जियोलॉजी, जंतुलॉजी, जियो जंतुलॉजी, बस हो गया। अब जितना भी हमने
इसमें तो थोड़ा कम ही क्वेश्चन है, हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने की कोशिश किया है। इससे जो हमने क्लास दिया है बढ़िया अच्छे से, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि उसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया है। ये क्लास या वो क्लास दोनों अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करके और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जिससे जो कुछ और टर्म बचे हुए हैं वो हम और अच्छे से क्लास लाएं। आप सभी लोग सिर्फ उसको याद करते हुए आगे बढ़ें। बनाने के आप भी अब बना सकते हैं, जो रेगुलर के बच्चे हैं वो हमसे भी अच्छा तरीका बना रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे आप लोग उसमें टाइम मत गंवाइए, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा और जो टाइम लगना है आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो कमेंट में बताएंगे तो हम और भी अच्छे से और क्लास लाएं। शेयर कहाँ करना, वही रोना धोना जादू टोना, और जितने फ्रेंड सर्किल है सब लोग के पास भेजें कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग भी करिए थोड़ा। और पहली बार अगर क्लास मिला है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ वीडियो का लिंक और क्यूज PDF नोट सब मिलते रहते हैं। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार के असुविधा, कंटेंट, सिलेबस, कोर्स से संबंधित कोई जानकारी लेना है आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और हंसते मुस्कुराते हुए अगर कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा है तो लगा लीजिए। यहाँ तक सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।